वेलकम अगेन। आज हमारा टॉपिक है लीनियर स्पैन। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा है इससे पहले स्पैनिंग सेट और उससे पहले पढ़ा हमने लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लीनियर, अगर आपको याद होगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन का जो मीनिंग था वो हमने समझाया था कि अगर आपके पास वेक्टर्स है, सपोज u1 u2 अप टू um, these are vectors from v, है ना। और अगर मैं स्केलर्स लूंगा, सपोज a1 a2 सो ऑन अप टू am, और स्केलर्स कहाँ से होते हैं? फील्ड में से। देन द लीनियर कॉम्बिनेशन इज a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस सो ऑन अप टू am. दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these वेक्टर्स। और these a1 a2 ये तो f में से है ना, तो दिस इज वन लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर मैं ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा तो कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। क्यों? बिकॉज A1 कहां से है? ये तो फील्ड है ना। फील्ड में क्या होती, या ये इनफाइनाइट फील्ड होगा या ये फाइनाइट फील्ड होगा, है ना। सपोज ये R है, ये सपोज Q है, ये सपोज C है, या ये ZP है। दीज आर इनफाइनाइट फील्ड्स, दिस इज फाइनाइट फील्ड। इसके रिलेटेड मैंने, अगर आपको याद होगा, ग्रुप थ्योरी में इसको मैंने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर मैं सारे लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा, मतलब अगर मैं इनको चेंज करूंगा, A1 में लूंगा सपोज पहले 1, ये 2, ये 5, सिमिलरली ये 3, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, सो ऑन अप टू ऐसे ही। तो अगर मैं A1 A2 को चेंज करता जाऊं, मुझे मिलेगी एक एक लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आई कैन गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस, है ना। अगर ये क्या है? अगर ये इनफाइनाइट फील्ड है, बिकॉज दीज आर स्केलर्स। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस का कलेक्शन, उसको हम कहते हैं लीनियर स्पैन। ठीक है, ये हो गई एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर मैं इनको सारा इकट्ठा करूं, फिर एक सेट बनाऊंगा, ठीक है, उस सेट को हम कहेंगे लीनियर स्पैन। ओके, तो यही है इसका मतलब। देखिए क्या है मतलब। अगर आपके पास V एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, V क्या है? वेक्टर स्पेस। और ये तो पता ही है, और फील्ड सपोज F। ओके, अगर मैं एक सेट लूंगा एंड S, इसमें सपोज वेक्टर्स हैं u1 u2 सो ऑन अप टू um, ये क्या है? ये सबसेट होगा किसका? V का होगा ना, सबसेट, बिकॉज दीज आर वेक्टर्स फ्रॉम V। देन लीनियर स्पैन, लीनियर स्पैन किसका? ऑफ S का, इस सबसेट का लीनियर स्पैन। याद रखिए, यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स। ठीक है, ये क्या है और कहां से लाए मैंने। ठीक है, लीनियर स्पैन ऑफ दिस S, इसमें क्या होंगे? इज द कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन होगा, किसका होगा कलेक्शन? सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस का, ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ S or u1 u2, linear combinations of u1 u2 so on up to um. ओके, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ओके, डिनोटेड बाय, देखिए इसमें बहुत से L ऑफ S भी हो सकता है, ठीक है, और स्पैन ऑफ u1 u2 so on up to um. ओके, लीनियर स्पैन और स्पैन ऑफ दिस, और एक और वर्ड है, एब्रीविएशन कह सकते हैं, और
स्पेन ऑफ यू आई। क्या ये दिखता है आपको? लेट मी सी, स्पेन ऑफ यू आई। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस इज कॉल्ड लीनियर स्पेन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली। देखिए कैसे, अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो हाफ वर्क तो आपका हो चुका है। इसके बाद जो बेसिस है ना, वो इसी पर डिपेंड है। ठीक है, और ये थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी यूज करना है, लेकिन डीप भी जाना होगा। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना है, चीजों को समझना है। ठीक है, अदरवाइज ये आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम करेगी। देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो एल ऑफ एस है ना, एल ऑफ एस है, ये क्या है एक्चुअल में? देखिए क्या है, सपोज ये क्या है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो इसको मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं ना, है ना, ये ऐसे A1U1 प्लस A2U2 प्लस सो ऑन AM है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, AIUI। ओके, लिख सकता हूं ना। इसको मैं नाम दे सकता हूं, सपोज यू। तो यही है इसमें, मतलब इसमें यू होते हैं, लेकिन जो यू है ये किसके बराबर होगा? AIUI। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, आई रनिंग फ्रॉम 1 to दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर स्पैन। और इसमें क्या होंगे एलिमेंट्स? देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे ना, ये क्या है, वेक्टर A1U1 प्लस A2U2, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। देखिए, अहम चीजें हैं, प्लस सो ऑन AMUM, ये भी वेक्टर है ना, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। तो ये सारा क्या बनेगा? एक वेक्टर बनेगा। तो इसमें क्या होते हैं एलिमेंट्स? लीनियर स्पैन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो जो लीनियर स्पैन है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। ओके, तो आइए अब हम एक एक रिजल्ट पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। क्या एल ऑफ एस मतलब लीनियर स्पैन जो है, क्या ये सब स्पेस होगा? इज ए सब स्पेस ऑफ वी? बिकॉज इसमें भी तो वेक्टर्स होते हैं, वी में भी वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्या ये सब स्पेस होगा वी का? लेट अस सी। ओके, देखिए, पहली बात क्या होनी चाहिए, क्या इसमें, देखिए, समझना है चीजों को। एल ऑफ एस, इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना, A1U1 प्लस A2U2 प्लस सो ऑन अप टू AMUM। वायर जो AI है, मतलब दीज, ये क्या है? फील्ड में से स्केलर्स। ये तो पता ही है, F और F, V और F, सॉरी। तो पहली बात, क्या इसमें जीरो है? क्या जीरो इसमें होता है? मैंने आपसे कहा है ना, आपको तीन चीजें दिखानी होगी, एक जीरो, U प्लस वी और K टाइम्स U, है ना, स्केलर टाइम्स। क्या इसमें जीरो है? मतलब क्या हम जीरो को लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में? यस, क्यों नहीं, जीरो को लिख सकते हैं। जीरो टाइम्स U1, जीरो टाइम्स U2 प्लस जीरो टाइम्स UM। तो जीरो बिलोंग करता है इसमें। ओके, फिर क्या करना है? फिर मुझे दो वेक्टर लेने हैं इसमें से। सपोज U और V किस में है? L ऑफ S में से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है U किसके बराबर है? A1U1, है ना। डेफिनेशन, focus on the definitions, you will get it. A2U2 प्लस सो ऑन अप टू AMUM। ओके, V किसके बराबर होगा? सपोज B1U1 BMUM। तो U प्लस V किसके बराबर होगा?
जब हम इनको सम करेंगे तो ये भी आ जाएगा A1 B1 U1 प्लस सो ऑन अप टू AM प्लस BM UM। दिखता है? यस। तो देयरफॉर U प्लस ये भी हो गया ना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2, बिकॉज ये भी एक स्केलर होगा, ये भी एक स्केलर होगा, सम ऑफ टू स्केलर्स इज अ स्केलर। तो U प्लस V किसमें हो गया? बिलोंग्स टू L ऑफ S। होगी दो प्रॉपर्टीज। In the same way, you can easily show that K times suppose U. Now, अब मैं लूंगा K एक स्केलर, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, लेट K बिलोंग्स टू F फील्ड में से, और देयरफॉर K टाइम्स U। ऑलरेडी मैंने U लिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? K टाइम्स A1 U1 प्लस K टाइम्स A2 U2 प्लस K टाइम्स AM UM। ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, स्केलर स्केलर स्केलर, देयरफॉर KU बिलोंग्स टू किस में? L ऑफ S में। देयरफॉर L ऑफ S इज अ सबस्पेस। यस, देयरफॉर L ऑफ S क्या है? सबस्पेस है। ठीक, सबसेट भी है, सबस्पेस भी। ये तो सबस्पेस मैंने आपसे शो किया है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर स्पेन क्या हो गया? अब सबस्पेस। एक और चीज याद रखिए आप, एक और चीज याद रखिए। अगर आपको आप तो जानते हैं ना फाई सेट, ये तो सबसेट है ना वी का, आप तो जानते, बिकॉज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर आपसे कहा जाए एल ऑफ फाई किसके बराबर होगा, मतलब आपको निकालना है लीनियर स्पैन ऑफ फाई, बिकॉज हम क्या निकालते हैं? लीनियर स्पैन ऑफ एस। एस क्या होता है? एस होता है सबसेट ऑफ वी। ओके, अब आपसे पूछा जाए लीनियर स्पैन ऑफ फाई, ये याद रखिए आप हमेशा, या आपको ट्रिवियली याद रखना है, दिस इज ऑलवेज जीरो। दिस इज ट्रिवियली ट्रू दैट एल ऑफ फाई, लीनियर स्पैन ऑफ फाई, इसमें एक ही एलिमेंट होता है, दैट इज जीरो। ओके, अब आपसे एक बात मैं पूछूंगा, आराम से इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए मैंने एक सेट लिया ना एस मैंने एक सेट लिया, इसमें कुछ एलिमेंट्स थे, सपोज U1 U2 सो ऑन अप टू UN, ठीक है। तो जो स्पैन ऑफ एस था उसमें क्या था? या एल ऑफ एस, एक ही बात है। इसमें क्या था? लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस, वायर U इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ओके, तो देखिए इंपॉर्टेंट बात है, अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा, स्पैनिंग सेट। अगर याद हो, स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन क्या थी? स्पैनिंग सेट, स्पैनिंग सेट एक होता है स्पैन ऑफ एस, ये तो अलग है लीनियर स्पैन, वो एक होता है स्पैनिंग सेट। मैंने आपसे कहा है कि U1 U2 so on up to UM is known as spanning set of V. This is spanning set of वेक्टर स्पेस V। कब? अगर हर कोई वेक्टर इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इफ फॉर ऑल V belongs to V is equal to linear combination of this. ओके, तो देखिए इसमें भी वेक्टर्स है, इसमें भी सेट्स है ना, इसमें भी वेक्टर्स है। तो अगर आप देख सकते हैं ना, इसका हर कोई वेक्टर मैं लिख रहा हूं इनकी लीनियर कॉम्बिनेशंस का, है ना। यानी एवरी वेक्टर ऑफ
L ऑफ S, है ना। इसमें क्या होंगे लीनियर, देखिए आप, अगर मैं कोई भी वेक्टर लूंगा यहां से मैं कोई भी वेक्टर लूंगा, सपोज A1U1 प्लस A2U2, दो वेक्टर्स में लूंगा, ठीक है। तो इनको मैं लिख सकता हूं, इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं ना, A1U1 प्लस A2U2 प्लस 0 टाइम्स U3 प्लस 0 टाइम्स U4 प्लस so on। मतलब फॉर एवरी वेक्टर इन L ऑफ S, ठीक है, every vector of L of S can be written as linear combinations of U1, U2, Um। तो मैं कह सकता हूं कि जो S है ना, S is the spanning set of span of S, और S is the spanning set of L of S। उसका क्या मतलब है, बिल्कुल जैसे मैंने यहां आपको समझाया है कि दिस इज द स्पेनिंग सेट ऑफ V, उसका क्या मतलब था, every vector of V can be written as linear combinations of U1, U2, Um। इसी अंदाज से मैं यहां पर कह रहा हूं कि S जो है ये स्पेनिंग सेट है स्पेन ऑफ S का। उसका क्या मतलब है, every vector of L of S can be written as linear combinations of U1, U2, Um। आई होप कि आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। तो ये पॉइंट आप लिखिए। पहले इसमें कुछ चीजें बहुत ही मेहनत के साथ आपको समझानी पड़ती है, फिर आपको ये धीरे 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 इनकलकेट हो जाएगा माइंड में, ठीक है, और आपको ये आसान लगेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो S है ना, S इज द स्पैनिंग सेट। इस पर मैंने पूरा लेक्चर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। स्पैनिंग सेट ऑफ किसका, L ऑफ S का और स्पैन ऑफ S का। ओके, देखिए एक और रिजल्ट आएगा आपके पास। अभी हमने शो किया है कि लीनियर स्पैन जो है और स्पैन ऑफ S ये सब स्पेस होता है V का। अभी हमने शो किया, आप इसको थ्योरम के तौर पर लिख सकते हैं या रिजल्ट के तौर पर लिख सकते हैं। पहला, स्पैन ऑफ S और L ऑफ S ये क्या है, इज द सब स्पेस ऑफ V, है ना, ये सब स्पेस होता है। इसको मैंने प्रूव भी किया है। अब एक और बात आप समझिए, क्या ये स्पेन ऑफ S को कंटेन करता है, मतलब इज S सबसेट ऑफ स्पेन ऑफ S। मेरा पॉइंट है, क्या स्पेन ऑफ S इस S को कंटेन करता है। S में क्या होते हैं, वेक्टर्स U1, U2 so on up to UN। उसमें क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। इसमें भी होते हैं वेक्टर्स, है ना, AM UM। देखिए क्या ये इसमें है, बिल्कुल है। देखिए अगर मैं यहां पर A2 AM 0 दूंगा पहले और A1 को 1 दूंगा तो UN आ जाएगा इसमें, है ना। अगर मैं फिर A1 को 0 दूंगा, A2 को 1 दूंगा, बाकी को 0 दूंगा तो यहां पर भी U2 आ जाएगा। अगर मैं A1 भी 0, A2 भी 0, A3 को 1 दूंगा, बाकी को 0 करूंगा तो U3 भी होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो S है ना, S ये इस स्पैन ऑफ S में कंटेन है। यहां पर आप दूसरी बात लिख सकते हैं कि S जो है ये स्पैन ऑफ S में कंटेन है। मतलब स्पैन ऑफ S जो है ना, ये एक तो ये सब स्पेस है ही, है ना, सब स्पेस, ये तो सब स्पेस है ही, इज द सब स्पेस ऑफ V। लेकिन एक और बात यहां पर आ गई, कंटेनिंग S, ये S को कंटेन करता है, ये S को कंटेन करता है, इट कंटेन्स S।
और तीसरी बात, ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा जो S को कंटेन करेगा। इंपॉर्टेंट बातें हैं। A span of S is the smallest subspace. Smallest subspace मतलब इससे छोटा कोई भी सबस्पेस नहीं होगा जो S को कंटेन करेगा। सबसे छोटा जो सबस्पेस होगा जो S को कंटेन करेगा वो स्पैन ऑफ S होगा। S क्या है? सबसेट है। स्पैन ऑफ S क्या है? सबस्पेस है। वही लिखा, स्पैन ऑफ S इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, व्हाट डज दैट मीन? इट इंप्लाइज, इसको समझिए, अगर कोई भी सेट, अगर कोई भी सबस्पेस, अगर कोई भी सबस्पेस, इट मींस इफ, इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर कोई भी सबस्पेस, इफ W इज द सबस्पेस, क्या? इफ W इज द सबस्पेस ऑफ V, अगर W सबस्पेस है V का जो S को कंटेन करता है, सच दैट जो S है ना ये W में है। पॉइंट को समझिए, मैं कह रहा हूं कि स्पैन ऑफ S सबसे छोटा सबस्पेस होगा जो S को कंटेन करेगा। इसका मतलब है अगर कोई सबस्पेस है आपके पास जो S को कंटेन करेगा, व्हाट डज दैट मीन? जो ये सबस्पेस है ना, इट मीन्स दैट जो L ऑफ S होगा और स्पैन ऑफ S ये W में होगा। क्यों? बिकॉज L ऑफ S स्मॉलेस्ट है, ये इसमें कंटेन करेगा। बिकॉज L ऑफ S स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा। यहां पर कह रहा है कि S W में कंटेन करता है, ये तो कोई भी सबस्पेस है, लेकिन थ्योरम क्या है? ये स्मॉलेस्ट होगा। इट मीन जो L ऑफ S है वो उससे बड़ा नहीं हो सकता, ये इसका सबसेट होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, मैं यहां पर एग्जाम्पल से भी आपको समझा सकता हूं। देखिए, इस पर मैंने एक एग्जाम्पल बनाई हुई है, इसको भी आप समझिए। देखिए कैसे। तो L ऑफ S क्या होगा? स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा जो S को कंटेन करेगा। इट मींस अगर कोई भी सबस्पेस S को कंटेन करेगा, L ऑफ S उसका सबसेट होगा। देखिए यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। सपोज मैं लूंगा, देखिए आपको अच्छी तरह समझ आएगा। V लूंगा मैं सपोज R क्यू। देखिए सपोज मैं लूंगा W, एक सबस्पेस। आपको याद होगा ये तो मैंने शो भी किया है, x प्लस वाई प्लस जेड सबस्पेस है ना। ठीक है, अब अगर मैं लूंगा सपोज एक सेट S लूंगा मैं सपोज 1 -1 0, क्या ये इसका सबसेट है? क्या ये इसको सेट मतलब क्या ये इसमें एलिमेंट है? यस, बिकॉज 1 -1 + 0 = 0, मतलब ये इसका एलिमेंट है। और मैं दूसरा लूंगा 2 -2 0, क्या ये इसमें है? यस। तो S क्या है? W का सबसेट। ओके, मुझे शो करना है L ऑफ S भी शो क्या करना है? टू शो L ऑफ S क्या होगा? ये भी किस में होगा? W में होगा। तो अब आप आ जाइए, L ऑफ S का मतलब क्या है? L ऑफ S का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। देखिए अगर मैं इसको सपोज U1 नाम रखूंगा, इसको मैं रखूंगा नाम U2। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगी? A1 U1 प्लस A2 U2। लेकिन A1 A2 कहां से है? ये सपोज मैं लूंगा R, यहां पर है ना, फील्ड में लूंगा R। ओके, यहां पर आ जाए, यहां से दिखता है
तो इसमें क्या आ जाएगा, A1 U1, तो ये आ जाएगा A1, है ना, यहां पर आ जाएगा -A1, फिर आ जाएगा 0, फिर होगा 2 टाइम्स A1, है ना, प्लस 2 टाइम्स A1 माइनस, है ना, यही तो है, 2 टाइम्स, सॉरी, A1 यहां पर आ जाएगा, है ना, फिर आ जाएगा यहां पर, देखिए आ जाएगा 2 टाइम्स A2 माइनस 2 टाइम्स A2, फिर आ जाएगा 0। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए आप, ये तो ठीक है ना, A1 U1, ओके, प्लस A2 U2, A1 कोई भी स्केलर होंगे, तो A1 U1, A1 माइनस A1 फिर 0, 2 टाइम्स A2 माइनस 2 टाइम्स A2 फिर 0। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या आ जाएगा, A1 प्लस 2A2, ओके, यहां पर आ जाएगा -A1 माइनस 2A2 0, ओके, यही है ना, आपको दिखता है, यस सर। तो जो L ऑफ S है, यू कैन इजीली सी दैट दिस L ऑफ S, है ना, ये तो L ऑफ S है ना, ये इसका सबसेट है W का, क्यों, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल, होल रियल, ये भी रियल, और अगर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला, क्या इसको सेटिस्फाई करता है, यस, A1 प्लस 2A2, है ना, इट मीन्स X, दिस इज Y, उर्दू 0 है, ये Z है, आप X प्लस वाई कीजिए, X प्लस वाई प्लस Z कीजिए, ये 0 आ जाएगा, A1 माइनस A1 0 प्लस 2A2 माइनस 2A2 0, विच इज ऑलरेडी इसमें है, देयरफॉर जो L ऑफ S है ना, यू कैन इजीली सी दैट, चेक दैट L ऑफ S किस में आ गया, W में आ गया, और जो S था वो क्या था, SW में था, ये क्या था, सब स्पेस था, ऑलरेडी शो किया, इसमें S था, तो L ऑफ S भी इसमें होगा, क्यों, और S इसमें है, L of S is the smallest subspace containing S. This is the solution. This is the reason. Okay? अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा लीनियर स्पैन के रिलेटेड। सपोज पहले एग्जांपल V लूंगा मैं R3, ठीक है, और सपोज मैं लूंगा एक नॉन जीरो वेक्टर, लेट U बी ए नॉन जीरो वेक्टर, बी वेक्टर मतलब नॉन जीरो, है ना, वेक्टर ऑफ R3, ये कोई भी वेक्टर है, एक ही वेक्टर लिया मैंने, ठीक है, मतलब दैट इज S क्या है, S U है, ठीक है, S एक वेक्टर है, ठीक है, एक ही वेक्टर है ये, देयरफॉर दैट इज S जो है ये इसमें है सबसेट ऑफ V, दैट इज सबसेट ऑफ R3, है ना, बिकॉज इसमें जो एंट्रीज होंगे, इसमें होते हैं टपल्स, तो U जो होगा ये XYZ होगा, है ना, बट नॉन जीरो, मतलब ये हो सकता है ऐसे 1 1 0 1 0 0 0 1 1, नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्पैन ऑफ S क्या आ जाएगा, स्पैन ऑफ U, स्पैन ऑफ S की बात कर सकते हैं, या स्पैन ऑफ U की U आप लिख सकते हैं, या L ऑफ S लिख सकते हैं, एक ही बात है, इसमें क्या आ जाएंगे, याद है ना, इसमें आ जाएंगे A टाइम्स U, है ना, A टाइम्स वेक्टर, स्केलर टाइम्स वेक्टर, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, ए कहां है, ए R में से है, यही तो आ जाएगा ना। तो इसमें क्या आ जाएंगे, अगर आप प्लेन बनाएंगे ना, ये U यहां पर हो सकता है, मतलब XYZ, है ना, सपोज पहले आप U को देंगे सपोज 1 1 1, है ना,
सपोज ए भी मैं लूंगा, सपोज 1, तो 1 1 1, फिर मैं लूंगा 1 1 2 लूंगा ए, मतलब ये ऊपर आ जाएगा, फिर 3 लूंगा, फिर 4 लूंगा, यहाँ पर लूंगा मैं -1 -2 जो भी, तो ये क्या आ जाएगी, एक जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन आ जाएगी, कहां से, ऑरिजिन के थ्रू। एक लाइन आ जाएगी, ये कहां से, तो स्पैन ऑफ एस जो है ना, ये एक सबस्पेस होगा। ऑलरेडी मैंने शो किया है कि लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन इज ए सबस्पेस। तो स्पैन ऑफ यू क्या आ जाएगी, बिकॉज इसमें एक ही वेक्टर है, एक ही वेक्टर है इसमें एक्स वाई जेड, एक ही वेक्टर है ना एक्स वाई जेड, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 1 1 3 4, तो ये लाइन जाएगी कहां से, ऑरिजिन के थ्रू। और ऑलरेडी मैंने शो किया हुआ है कि ये वाला सब स्पेस है। देयरफॉर जो स्पैन ऑफ यू होगा वो क्या होगा, इज द लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। समझिए बात को, समझिए पॉइंट्स को समझिए, और बुक को भी फॉलो कीजिए, शाम सीरीज, ठीक है। वहां से ही पूरा मैंने आपको कंसेप्ट समझे, लेकिन ऐसे समझ नहीं आएगा वहां से, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ओके, हो गई एक पार्ट। अब आ जाए, इसी पार्ट को ले लीजिए। अगर मैं 2 वेक्टर्स लूंगा, अब वो क्या आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा थ्रू ऑरिजिन। यू कैन चेक दैट इजिली। अब मैं 2 वेक्टर्स लूंगा लेकिन डिफरेंट, यही एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल। लेट, अब मैं वहां पर एक ही लिया था, सपोज लेट यू एंड वी बी वेक्टर्स ऑफ आर क्यूब। बट एक बात याद रखिए, ये डिफरेंट है, मतलब ये दीज आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। मिसाल अगर ये 1 1 1 होगा, अगर मैं इसको लूंगा 2 2 2, इसका मतलब ये तो सेम ही है ना, ये तो 2 टाइम्स 1 1 है, बट दिस शुड बी डिफरेंट। इसलिए यहां पर एक बात है, दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, दैट आर नॉट मतलब टोटली इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट। इसको भी हमें कल टॉपिक पे लूंगा, मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ। तो एस में क्या है, 2 वेक्टर्स u और v। तो स्पैन ऑफ एस क्या होगा, यहां पर लिखिए आप सिंपली, ये प्लेन होगा। स्पैन ऑफ एस, स्पैन ऑफ यू वी और इज द प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इसको भी मैंने शो किया है कि ये सब स्पेस है। ठीक है, तो आज मैं यहां पर रुकता हूं, इसके बाद एक और एग्जाम्पल इसके रिलेटेड आएगी, ठीक है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज।